आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक का। तो आज हम पाठ 6 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है सर्वनाम। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ चित्र दिए गए हैं, इन्हीं के विषय में यहाँ पर लिखा गया। मोनिका और सिमरन बहनें हैं। मोनिका और सिमरन जानकी विद्यालय में पढ़ती है। मोनिका और सिमरन को बड़ी होकर बास्केटबॉल खिलाड़ी बनना है। मोनिका और सिमरन प्रतिदिन 2 घंटे बास्केटबॉल खेलती हैं। एक दिन मोनिका और सिमरन के पिताजी ने मोनिका और सिमरन से कहा कि वे मोनिका और सिमरन को बास्केटबॉल का प्रशिक्षण दिलवाना चाहते हैं। मोनिका और सिमरन बोली, पिताजी यह तो बहुत अच्छी बात है। अब मोनिका और सिमरन पढ़ाई में ही नहीं बास्केटबॉल में भी सर्वश्रेष्ठ होकर दिखाएंगे। तो आपने देखा ऊपर लिखे गद्यांश में मोनिका और सिमरन शब्द बार बार प्रयोग होने से के कारण सुनने में बहुत अटपटा लगता है तथा बोलने में भी रुकावट आती है। इसी गद्यांश को हम इस प्रकार से भी बोल या लिख सकते हैं। मोनिका और सिमरन बहनें हैं। वे जानकी विद्यालय में पढ़ती हैं। उन्हें बड़ी होकर बास्केटबॉल खिलाड़ी बनना है। वे प्रतिदिन 2 घंटे बास्केटबॉल खेलती हैं। एक दिन उनके पिताजी ने उनसे कहा कि वे उन्हें बास्केटबॉल का प्रशिक्षण दिलवाना चाहते हैं। वे बोली, पिताजी यह तो बहुत अच्छी बात है। अब हम पढ़ाई में ही नहीं बास्केटबॉल में भी सर्वश्रेष्ठ होकर दिखाएंगे। तो ऊपर लिखे गद्यांश में बार बार संज्ञा का प्रयोग न करके उसके स्थान पर अन्य शब्द प्रयुक्त किए गए हैं जैसे वे, उन्हें, उनके, उनसे, हम। तो इससे भाषा में सौंदर्य आया है और भाषा प्रभावशाली भी बन गई है। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? ये शब्द कहलाते हैं सर्वनाम। तो अब देखिए सर्वनाम को कैसे परिभाषित करेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। कौन से शब्द? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि जहाँ पर हम संज्ञा का प्रयोग ना करके किसी और शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हीं को हम कहते हैं सर्वनाम। अब देखिए सर्वनाम पे लिंग का क्या प्रभाव पड़ता है। सर्वनाम पर लिंग का प्रभाव। सर्वनाम शब्द स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं यहाँ खेलता हूँ, पुल्लिंग। मैं यहाँ खेलती हूँ, स्त्रीलिंग। तो मैं दोनों में ही एक समान है। तो मैं शब्द दोनों लिंगों में समान रूप से होता है। अतः सर्वनाम शब्द लिंग से प्रभावित नहीं होते। अब देखिए सर्वनाम पर वचन का प्रभाव। संज्ञा की तरह सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन होता है। जैसे एक वचन में मैं, तुम, वह, किसे। बहुवचन में हम, तुम सब, वे, किन्हें। एक वचन में तू, आप, यह, उसे। बहुवचन में तुम, आप लोग, ये, उन्हें। तो सर्वनाम शब्द वचन से प्रभावित होते हैं, लिंग से प्रभावित नहीं होते किंतु वचन से प्रभावित होते हैं। अब देखिए आगे कुछ अपने लिए। मैं, मेरा, अपना आदि। सुनने वाले के लिए तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप आदि। किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वह, वे आदि। किसी निश्चित वस्तु के लिए यह, ये, वह, वे आदि। किसी अनिश्चित वस्तु के लिए कुछ, कोई आदि। प्रश्न करने के लिए किसे, कौन, क्या आदि। 2 वाक्यों का संबंध जोड़ने के लिए जिसकी, उसकी, जो, सो, जिसे, उसे आदि। इस प्रकार से क्या होता है? सर्वनाम वचन से प्रभावित होते हैं। अब है सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के निम्नलिखित भेद होते हैं। पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक और 5वां संबंधवाचक और 6ठा निजवाचक। तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले व किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष क्या होता है? बोलने वाले के लिए प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष क्या होता है? बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है। और अन्य पुरुष बोलने वाला तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है। जैसे उदाहरण के लिए पहले में मैं, मेरा, दूसरे में तुम, तू, तुम, आप, तीसरे में वे है, वह, वे। अब देखें यहाँ पे उदाहरण है। मैं आज विद्यालय नहीं जाऊँगा। तो ये किसका उदाहरण हो गया? उत्तम पुरुष का। आप क्या कर रहे हैं? ये मध्यम पुरुष का। वे तीनों साथ साथ स्कूल जाते हैं, ये अन्य पुरुष का। अब देखिए निश्चयवाचक। ये सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु के प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि यह मेरा घर है, तो इंगित कर रहा है यह मेरा घर है। ये मेरे मित्र हैं। कुछ निश्चयवाचक सर्वनाम यह, ये, वह, वे, इसका, उसका आदि, ये सब होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं बताते। जैसे छत पर कोई बैठा है, तो इसमें किसका प्रयोग है? कोई। देखो वहाँ, यहाँ कुछ है, पड़ा है। तो ये कुछ शब्द
अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे कुछ, किसी ने, किसी को, किन्हीं आदि, तो ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए संबंधवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम शब्द वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं, जैसे जो पढ़ेगा वो पास होगा, जो कर्म, जैसा कर्म किया है वैसा ही फल मिलेगा। तो कुछ संबंधवाचक सर्वनाम जैसा, वैसा, जो, सो, त्यों, ज्यों, त्यों, जिसका, उसका, जिसे, उसे आदि, तो ये सब क्या है? ये हैं हमारे संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे आपको किससे बात करनी है, बाहर कौन है। अब देखिए कुछ अन्य प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन, क्या, किसे, कैसे, किसका आदि, तो ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब है हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम शब्द व्यक्ति अपने खुद के लिए प्रयोग करता है, जैसे मैं अपने खिलौने स्वयं संभाल कर रखता हूँ। दूसरा, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है। तो कुछ निजवाचक सर्वनाम और होते हैं, जैसे स्वयं, अपने आप, खुद आदि, तो ये सब क्या है? ये हमारे निजवाचक सर्वनाम है। अब चलिए अब देखते हैं हमने इस पाठ में क्या सीखा। तो सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब है सर्वनाम पर लिंग प्रभावित होता है, सर्वनाम शब्द लिंग से प्रभावित नहीं होते। सर्वनाम शब्द वचन से प्रभावित होते हैं, तो सर्वनाम शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में होते हैं। अब देखिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा निजवाचक। तो इस प्रकार से आज हमने इस पाठ में क्या पढ़ा? सर्वनाम के विषय में। तो आशा करती हूँ सर्वनाम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि सर्वनाम आपको अच्छे से समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आगे के भी हिंदी व्याकरण के पाठ आपको लगातार मिलते रहें।